हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो है दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो आपका ऊपर देखिए सिलेबस है, इसमें देखिए सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट क्या दिया गया है सिलेबस में, दैनिक जीवन में विज्ञान। तो इसी को आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और ये हमारी पहली वीडियो है साइंस की। आप और जैसा कि मैंने कहा था कि इसको मैं आपके एग्जाम से पहले ही कंप्लीट करा दूंगा आपकी साइंस को। ठीक है, इस इन बुक्स के द्वारा। ठीक है, आपका एग्जाम जो है वो आपका 18 अप्रैल को होगा और मैंने जो टारगेट रखा है वो है 5 अप्रैल तक। ठीक, 5 अप्रैल तक आपकी 6, 7 अर्थ की तीनों बुक्स, ठीक है, 6, 7 अर्थ की जो आपकी विज्ञान की बुक्स हैं वो आपकी पूरी कंप्लीट करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो काफी कम समय है, इसलिए देखिए ये पहला जो चैप्टर है इसको मैं आज इस वाली क्लास में सिर्फ एक ही चैप्टर को लिया है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो शाम को आपको मिल जाएगी, एक दिन में 2 वीडियो आपको मिलेंगी साइंस की। ठीक है, क्योंकि कम समय है, आपको कम समय में ज्यादा चीजें कवर करनी है। तो जो शाम को दूसरी वीडियो आएगी उसमें 2 चैप्टर एक साथ उसमें समावेश किया गया है। ठीक है, 2 चैप्टर्स का, क्योंकि कम समय में मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी चीजों को क्लियर कर दिया जाए। और अगर ये चीज, मतलब मैंने पूरा ठान लिया है कि मुझे 5 मार्च तक इसको कंप्लीट करना है। और 5 मार्च 2 दिन ज्यादा हो सकते हैं, 2 दिन कम, क्योंकि बीच में 2 दिन के लिए, क्योंकि मुझे भी लग रहा है काफी लोग, मैं तो वीडियो डालूंगा चाहे होली हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, तो वीडियो तो मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग, कुछ लोग हो सकता है 1-2 दिन का डिले कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब देखते हुए 2 दिन ज्यादा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि 3 मार्च को ही ये कंप्लीट हो जाए आपका। ठीक है, तो आप लोग मेरा साथ देते रहिए। और एक चीज और है, सबसे पहले आप लोग पेन और कॉपी उठा के रख लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही पेज लगाए हैं और उनको यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को यहाँ पे हाईलाइट किया है। ठीक है, हाईलाइट करके यहाँ पर सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको यहाँ पे रख लिया है। तो आप लोग कॉपी पेन जरूर लेके रखें, बस हम पे थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए। और कॉपी और पेन अपने पास रखिए। जहां पे मैंने जहां पे हाईलाइट किया है उस चीज को अपने हाथों से, एक तो मेरे मेरे जब मेरी बात को जब सुनेंगे आप, तो कुछ चीजें कानों में घुसेंगी, दिमाग में, कानों के द्वारा दिमाग में जाएंगी। और कुछ आप जब उसको लिखेंगे तो वो चीजें याद रहती हैं, ज्यादा जल्दी याद रहती हैं। और ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, आज पहली वीडियो है इसीलिए इतनी बातें मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सीधे अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो पहली वीडियो ये देख लेते हैं। और मैंने जो टारगेट बनाया है वो 5 मार्च तक का है। और जब ये हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी आपकी 5 मार्च तक, उसके बाद अगर हो सकेगा तो इसके शॉर्ट्स नोट्स उसके बाद मैं बनाने की कोशिश करूंगा। पहले मेरा टारगेट है कि इसको पूरा कंप्लीट कराना है, जिससे आप लोगों का कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें कंप्लीट हो सकें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सिलेबस में भी देख लिया है कि देखिए पहला जो है दैनिक जीवन में विज्ञान, इसी को हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को मैंने हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर आइजैक न्यूटन की यहाँ पे फोटो बनी है और यहाँ पर एक चीज लिखी है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। ठीक है, या फिर पूछ दिया जाएगा इनमें से 3 ये दे दिए जाएंगे। देखिए, वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण है: जिज्ञासा या प्रश्न करना, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, अभिलेखन, पुनर्विचार, निष्कर्ष निकालना और नए प्रयोग। ये जो 8 चरण है ये आपके हैं वैज्ञानिक विधि के चरण। हो सकता है एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया जाए कि चार चार चीजें दे दी जाए, एक जिज्ञासा दे दी जाए, एक अभिलेखन दे दिया जाए, एक पुनर्विचार दे दिया जाए और एक कोई अन्य चीज दे दी जाए, और पूछ दिया जाए इनमें से कौन सा वैज्ञानिक विधि के चरण में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग पॉज करके ये सब चीजें लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, छोटी छोटी चीजें सभी मैंने यहाँ पे लिख ली है। यहाँ पे वायु प्रदूषण से संबंधित यहाँ पे था, यहाँ पर चीजें थी, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को यहाँ पे हाईलाइट किया है। ठीक है, नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं, इससे कोई मतलब नहीं। किसान के मित्र कहे जाने वाले केचुआ, सांप आदि की संख्या घटती जा रही। तो इसमें जो हमारे काम की चीज है वो है किसान का मित्र। किसान का मित्र काफी लोगों को पता है, केचुआ, सांप, इनको किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। बाकी देखिए, यहाँ पर अन्य चीजें भी लिखी हैं कि लाउड स्पीकर, संगीत ध्वनि प्रदूषण हो रहा है इनसे। तो ये सारी चीजें आपको पता ही है कि लाउड स्पीकर है, संगीत है आदि, मतलब बहुत तेजी से इसकी आवाज जाती है तो ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इन सब चीजों को मैं नहीं बताऊंगा, ये तो चीजें आपको कंफर्म ही होंगी। अब यहाँ पे लिखा है रेडियोधर्मी विकिरण के कारण ओजोन परत में छिद्र वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है। जो रेडियोधर्मी विकिरण है उसके द्वारा ओजोन परत परत में छिद्र हो रहा है। ठीक है, ओजोन परत जो है। ठीक है, अब यहाँ पर ओजोन से ही संबंधित यहाँ पर भी है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। ठीक है, एसी और फ्रिज, फ्रिज ऐसे याद रखिए, रेफ्रिजरेटर और एसी में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी जिसे बोलते हैं, सीएफसी।
ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। ठीक है, तो किसके द्वारा निरंतर क्षरण हो रहा है? एक तो रेडियो धर्मी विकिरण, यहाँ पे लिखा था रेडियो धर्मी विकिरण, और दूसरा है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, मतलब AC, और जो आपका फ्रिज है उससे निकलने वाली जो आपकी गैसें हैं उससे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए, ये पूरी लाइन यहाँ पे लिखी है, लेकिन मेन चीज यहाँ पर इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिससे सिरदर्द, दमा, अस्थमा आदि रोग हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिरदर्द, दमा और अस्थमा किन गैसों के कारण हो रहा है? ठीक है, कि रोग क्यों बढ़ रहे हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की के कारण। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सिरदर्द, दमा और अस्थमा के रोग हो रहे हैं। ठीक है, ये चीजें पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद आप लोगों को कैसी वीडियो लगी ये जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए, वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज, भारतीय वैज्ञानिक चरक ने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया। और जो सुश्रुत थे उन्होंने शल्य चिकित्सा, ठीक है, सर्जरी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो सुश्रुत शल्य चिकित्सा के लिए, और चरक जो है औषधि गुणों के द्वारा रोगों के उपचार का विकास। ठीक, आर्यभट्ट ने पाई पाई का मान, ठीक है, पाई का मान आर्यभट्ट के द्वारा यहाँ खोजा गया। जीरो की खोज भी आर्यभट्ट के द्वारा कही जाती है। ठीक है, और श्रीधराचार्य ने वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। ठीक है, वर्ग समीकरण जो है, जो श्रीधराचार्य सूत्र है, वो इन्होंने श्रीधराचार्य ने दिया था। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसको देख लीजिए। भारतीय वैज्ञानिक एवं उनका योगदान, मतलब उनकी खोज क्या है? तो यहाँ पर देखिए, जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की संवेदनशीलता, ठीक है, जैसे आप लोग संवेदनशीलता मतलब छूने पर देखिए, पौधों के में अरे आप इस तरीके से देखिए, जैसे छुई मुई है, ठीक है, जैसे लाजवंती का पौधा कहा जाता है, उसको जब हम लोग टच करते हैं तो देखिए वो एकदम सिकुड़ सा जाता है, तो उसमें संवेदनशीलता होती है। या कभी आप लोग पानी डालते होंगे पौधों पर, जब आप लोग उस पर छिड़काव करते हैं तो देखिए जब उसकी पत्तियां एकदम खिल सी जाती हैं, तो पौधों में संवेदनशीलता होती है। सीवी रमन, ये प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान यहाँ पर देख लीजिए। एस रामानुजम, इन्होंने संख्या का सिद्धांत दिया था। ठीक है, SN बोस, क्वांटम मैकेनिक्स और गार्ड पार्टिकल, ठीक है, जो बोसान कण कहा जाता है वही गार्ड पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर गार्ड पार्टिकल जगह बोसान कण भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, मेघनाथ साहा, इन्होंने तापीय आयनीकरण, ठीक है, तापीय आयनीकरण साहा समीकरण दिया था। ठीक है, TR शेषाद्रि, इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया था। ठीक है, फिर है होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने परमाणु कॉस्मिक विकिरण के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक, ये चीजें आप लोग लिख लीजिए, और ये आपको जब मुंह जवानी रटी होनी चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके बारे में कौन नहीं जानता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रक्षेपण शास्त्र और मिसाइल प्रक्षेपण, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ये भी प्रक्षेपण शास्त्र। अब कस्तूरी रंगन का तो आप लोग याद रखिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति का जो पूरा पैटर्न है वो इन्होंने ही तैयार किया है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने ही। ठीक है, पूरा कस्तूरी रंगन ने ही नई शिक्षा नीति जो आपकी आने वाली है वो पूरी इन्होंने ही, मतलब पूरी इन्होंने ही तैयार की है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, अनुवांशिकी कोड की स्थापना। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है। और कल्पना चावला, अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, तो ये प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक थे और उनका योगदान है। इसको आपको रटे होने चाहिए। यहाँ पर देखिए इन लोगों की फोटो भी है, आर्यभट्ट, CV रमन, होमी जहांगीर भाभा, कल्पना चावला और APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट देखिए नीचे, अब विदेशी वैज्ञानिक एवं उनका योगदान देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा एक ना एक। ठीक है, एडवर्ड जेनर, रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन की शुरुआत किसने की थी? एडवर्ड जेनर, ये क्वेश्चन आ सकता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मैडम मैरी क्यूरी, इन्होंने रेडियम और पोलोनियम, ठीक है, और गैलीली ने, इन्होंने दूरबीन की खोज की थी। थॉमस एल्वा एडिसन, ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। इसके बाद मार्कोनी ने रेडियो की थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत, ठीक है, जो गति के 3 सिद्धांत है वो सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी इन्होंने दिया था। चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर काफी फेमस है, पता होगा। माइकल फैराडे, डायनेमो, ठीक। विलियम रॉन्टजन, ठीक है, W रॉन्टजन, इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, एक्सरे की। फिर जॉन लोगी बेयर्ड ने यहाँ पर टेलीविजन की खोज की थी। और लास्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आविष्कार है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए
कुछ यहाँ पे कुछ और भी जाने। इसमें लिखा है भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि। ठीक, इन लोगों को क्या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो। ठीक, इसरो, इसरो के बारे में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास एवं उनके अनुप्रयोग का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। इसे संक्षेप में इसरो भी कहते हैं। इसकी स्थापना, अब ये चीज नोट करने वाली है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक, इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वो आपका बेंगलुरु में है। यहाँ कृत्रिम उपग्रह को डिजाइन करके निर्माण किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिनमें दूरसंचार, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन, आपदा प्रबंधन, नौवहन और समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह आदि प्रमुख है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका पहला चैप्टर है, ये एक तरीके से डेमो आप लोग समझ सकते हैं। और ये इसलिए मैंने इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर को रखा है, काफी छोटा वीडियो है। इसमें मैंने जानबूझ के एक ही चैप्टर को रखा है, जिससे आप लोग बता सकते हैं कि सर इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से आप करके दिखा, मतलब समझा दीजिए। आप लोग इसमें राय दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर है तो मैंने सोचा कि एक ही को रखते हैं, जिससे आप लोग इसमें अगर बिल्कुल सटीक आपको लगे तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए, तो मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा और चीजों को काफी अच्छे से मैं यहाँ पे करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि मैंने इसको पीडीएफ पे इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि टाइम बहुत कम है, पीडीएफ बनाने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, तो सीधे इसमें क्या किया मैंने, चीजों को यहाँ पर कर दिया है। अब एक चीज और दिखा दूं, जो सेकंड आपका क्लास होगा उसमें देखिए मैंने दो दो क्लासेस को एक में ही, दो लेसन्स को एक में ही जोड़ दिया है। देख एक बार। अब यहाँ पे देखिए अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ एवं पदार्थों के समूह। और देखिए इसमें एक और चैप्टर को मैंने इसमें इसी में सम्मिलित कर लिया है, जिससे दो दो चैप्टर आपके अगर एक एक वीडियो में कंप्लीट होते रहेंगे तो चीजें आपकी जल्दी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं इसके शॉर्ट नोट्स या फिर इनके सारे क्वेश्चंस इनके ढूंढ के मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और पदार्थों का पृथक्करण, इन दोनों चैप्टर को मैंने एक साथ ही कर लिया। अब ये देखिए आपका जो सिलेबस है उसमें देख लीजिए, ये आपका दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण। तो ये चैप्टर हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे, और जो कि आपको शाम को मिल जाएगी। ठीक है, और जैसी भी आपको आज की वीडियो लगी हो आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए, तो चीजें हमें क्लियर हो सके। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।